और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने बड़ा एक जलसे कर रहे हैं वो जबरदस्त किस्म के। और आज उन्होंने छतराल में जो किया जलसा, वहां पे उन्होंने ये भी कहा कि हम उनकी जो पीडीएम की हुकूमत थी वो कामयाब इसलिए नहीं हुई कि उनके जो इत्तेहादी थे वो जाती इंतकाम या जाती अपने जो हैं चक्रों में लगे हुए थे। इशारा उनका नून लीग की तरफ ही था। तो बिलावल भुट्टो की जारहाना जो सियासत है, क्या उनको पंजाब में कामयाबी दिलवाएगी, और क्या पीपल्स पार्टी को खातिर ख्वाह इस नैरेटिव से फायदा होगा, इस पे भी बात करेंगे। जी, तो बढ़ते हैं अपने मेहमानों की तरफ। सबसे पहले तो एजाज सैयद, मैं आपसे ही स्टार्ट करता हूं। ये बताइए कि इस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है, साइफर केस में जमानत का मुतालबा है और बड़ी उम्मीदें हैं। आपका क्या इस पे ख्याल है, चूंकि आप फॉलो भी कर रहे हैं इस केस को बड़ी क्लोजली? इमरान खान साहब को जमानत मिल पाएगी इस केस में? मौजे ही हो जाए तो जमानत मिले। मेरा नहीं ख्याल कि मौजे आजकल खान साहब के लिए हो रहे हैं। जी। मौजे ही होगा कि अगर उन्हें जमानत मिल जाए। मेरा ये ख्याल है कि आप उल्टी गिनती शुरू कर लें। आज से ऑनवर्ड्स 8 हफ्तों में खान साहब को सजा हो जाएगी। मेरा अंदाजा तो यही है, मेरी कैलकुलेशन तो यही है। और ये जो सजा का टाइम है ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। ये जो हाई कोर्ट ने प्रोसेस किया है उसकी वजह से आगे बढ़ गया है। ये मेरे ख्याल में जनवरी के शुरू में हो जानी थी, लेकिन अब ये मामला लगता है कि जनवरी के मिड में हो जाएगी या 3rd वीक ऑफ जनवरी शायद सजा हो जाएगी। क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन है उसको भी हमने देख लिया है, जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी पढ़ लिए हैं, चालान भी हमने देख लिया है। तो वो चीजें तो काफी हद तक क्लियर हैं कि वो सारा मामला शायद खान साहब की सजा की तरफ ही मुंतज होने जा रहा है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये अजाज, दूसरा ये बताइए कि अभी तो बाहर ये पहले खावर मानिका साहब का इंटरव्यू आया, मैंने सुने आपके भी व्यूज उसके ऊपर और भी तबसरे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मलिक रियाज साहब का कोई इंटरव्यू जो है वो नशर होना है। इस खबर में किस हद तक सदाकत है, जहां पर वो इसी तरह आकर कोई कन्फेशंस करेंगे या बताएंगे कि वो उन्होंने किस तरह से कोट अनकोट जो वो कहा जा रहा है, मैं जो पढ़ रहा था कि सहूलतकारी की। आपको कुछ इसके बारे में इतला है? मैंने रजा भाई सोशल मीडिया से ही मुझे पता लगा है, मैं इसको चेक नहीं कर सका। लेकिन एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन आई है जिसको देख के मैं महसूस कर रहा था कि शायद मलिक साहब की कोई डील हो गई है। वो इंफॉर्मेशन ये आई है कि जो कैबिनेट की जैली कमेटी है, ईसीएल कमेटी, जिसकी सरबराही वजीर दाखिला करते हैं, तो उन्होंने कमोबेश 29 के करीब नाम डाले हैं। नाम डालने की सिफारिश की है। उनके साथ कमेटी में कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं तारड़ साहब, अशरफ तारड़। तो इन दोनों ने 29 के करीब नाम डाले हैं 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग के केस में, जिसे अलकादर ट्रस्ट केस भी कहा जाता है। और ये वो पर्टिकुलर केस है जिसमें मलिक रियाज साहब का नाम और उनके बेटे अली रियाज का नाम भी आता है। तो वो मैं लिस्ट बड़े गौर से देख रहा था, उसमें ईसीएल पर जिन लोगों के नाम डालने की सिफारिश की गई है उसमें अली रियाज का और मलिक रियाज का नाम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं ना कहीं कोई कुछ ना कुछ हो गया है, कि वो राजी शायद किसी जगह पे हो गए हैं कि मैं बात करने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि माजी में भी मलिक रियाज साहब का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आपको याद हो कि वो आसिफ अली जरदारी के बहुत करीब थे। एस्टेब्लिशमेंट आसिफ अली जरदारी से नाराज हुई तो मलिक रियाज को कहा गया कि आप उनके खिलाफ कोई बात करें, उन्होंने नहीं की। फिर वो शरीफ फैमिली के भी करीब रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी एक मौके पर कहा गया, वो नहीं माने। फिर वो अल्ताफ हुसैन साहब के बड़े करीब थे, बल्कि अल्ताफ हुसैन साहब के नाम की एक यूनिवर्सिटी बना रहे थे कराची में। तो उस पे भी उन्होंने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। लेकिन इस दफा लगता है कि सिचुएशन बदल गई। जी, लगता है अच्छा, बदल गई है सही। तो अजाज, ये चूंकि आपको जाना है इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा बतलाइए कि ये जो खावर मानिका का जो इंटरव्यू हुआ है, वो उसके ऊपर बड़ी अखलाकियात की बड़ी बहस हो गई। उन्होंने कहा कि अखलाकियात वायलेट हुए हैं, और यकीनन कुछ बातें जो मानिका साहब ने कही हैं वो काफी डिसटेस्टफुल थी, अगर मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं। लेकिन ये उससे कोई असर क्या होगा? असल बात तो ये है ना कि ये जारी बात है, इंटरव्यू जिन्होंने जो के ले गए थे मानिका साहब को और फिर उन्होंने ये इंटरव्यू सारा किया, क्या इससे कोई, मेरा तो जाती ये राय है कि इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका उसका जो सपोर्टर है वो लॉयल सपोर्टर ही है। आप बताइए क्या देखिए, कहें?
रजा भाई मैं आपसे काफी हद तक एग्री करता हूँ, बल्कि मैं समझता हूँ उससे वो उनकी बूस्ट होगा। जो इंटरव्यू लिया गया है, मैं समझता हूँ कि शाहजेब को पूरे नंबर देने चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया है, बड़े अच्छे तरीके से उनके तजादात जो है बयान किए। अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग आप देख लें पूरी, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इंटरव्यू किया गया है। इससे पहले मुनीब ने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया था, उसने स्टैब्लिश कर दिया था कि ये जो बंदा बैठा हुआ है ये कंप्रोमाइज्ड है, शेख रशीद साहब। जो बात है खबर मानिका साहब की, अब देखिए खबर मानिका अपने घर पे बैठे हुए थे, उन्होंने अपने घर पे बैठ के ये गुफ्तगू की है। आप ये पूछें कि वो दबाव में थे या नहीं थे, तो मैं कहूंगा हैं, दबाव में होंगे, बिल्कुल होंगे। अब अगली बात यह है कि जो उन्होंने बातें की हैं, मेरे ख्याल में अपनी साबका अहलिया के बारे में इस तरह की गुफ्तगू वो ना करते तो बेहतर था। और जो बातें उन्होंने की हैं वो अच्छी बातें नहीं है उनकी। कोई आप ये कहें कि वो बड़ी तारीखी बातें हैं, वो नहीं है। लेकिन क्या वो इंटरव्यू में आनी चाहिए थी? तो मेरे ख्याल में बिल्कुल आनी चाहिए थी। क्या पता लगना चाहिए था लोगों को? तो बिल्कुल पता रखना चाहिए था। ये किसी ने उनको, एटलीस्ट इंटरव्यू करने वाले ने उनको ये नहीं कहा था कि ये बातें करें। इंटरव्यू करने वाले ने तो उनको प्रॉपर ग्रिल किया है। तो वो बातें उन्होंने अच्छी नहीं की मेरे ख्याल में, अखलाकी एतबार से अपनी साहबका अहलिया के बारे में गुफ्तगू करना। लेकिन एट द सेम टाइम आपको रजा भाई पता है कि हमारे यहाँ जो निजी लाइफ होती है पब्लिक फिगर्स की, वो मीडिया रडार पर रहती है। अब अगली बात जो आपने की उससे भी आगे जाके कि क्या उसका असर होगा, तो मैं 2-3 तारीखी वाकयात आपको बता देता हूँ हमारे लोगों की। गुलाम मुस्तफा खर साहब के ऊपर इसी तरह के इल्जामात लगते रहे, क्या उनकी सियासत खत्म होगी? बल्कि वो ज्यादा पॉपुलर हुए। वो 89 में आए और वो इलेक्शन लड़ के आए, और पीपल्स पार्टी की जो बेनजीर साहबा की पहली हुकूमत थी उसके वजीर पानी और बिजली बने। जाफर लगारी, सरदार जाफर लगारी, फारूक लगारी साहब के कजन थे। उनका इलेक्शन हो रहा था और उनके इलेक्शन के कैंपेन के दौरान उनके मुखालिफ कैंडिडेट ने उनकी एक काबिल एतराज वीडियो चलाई, इसी नौयत की वीडियो चला दी। वो इलेक्शन जीत गए, लोगों ने उनको इलेक्शन जिता दिया। एक और कैंडिडेट हैं, एक और नाम मैं आपको लूंगा, वो हमारे शेख रशीद साहब हैं। उनके बारे में क्या क्या बातें नहीं होती रही, या क्या क्या बातें इस तरह की नहीं आती रही न्यूज में, मीडिया में, या निजी महफिलों में, क्या क्या बातें उनके बारे में नहीं आती, लोग फिर उनको वोट देते हैं। इमरान खान साहब जब वजीर आजम नहीं थे या जब क्रिकेटर थे, तो उनके बारे में क्या बातें नहीं थी जो मैदान में नहीं आई। फिर जब वो सियासत में आए तो क्या बातें उनकी नहीं आई, लोगों ने फिर भी उनको वोट दिया, बल्कि ज्यादा वोट दिया। तो हमारे यहाँ जो लोगों के अखलाकी मेयार हैं, वो इस तरह के इंटरव्यूज और वीडियोस और ऑडियोज से नहीं बदलते, बल्कि वो ज्यादा ऐसे लोगों को वोट देते। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं भी यही समझता हूँ। बहरहाल एजाज, बहुत शुक्रिया वक्त देने का, और इंशाल्लाह आपसे बातचीत होती रहेगी।